welcome back my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers, and the name of the book is Eco Tour Class 3. Now we will start chapter number 6, and the name of the chapter is Bird Watch. We all like birds because birds look beautiful. In this lesson we will read about different kinds of birds हम सब देखते हैं और birds हम सबको अच्छी लगती है. क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होती हैं. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. We can see different kind of birds around us in the sky, on the ground or on the water. तो हम बर्ड्स को देखते हैं अपने चारों तरफ. कहाँ कहाँ? आसमान में, ग्राउंड में और वाटर पर. बर्ड्स आर इन मैनी कलर एंड साइजेस. बर्ड्स बहुत सारे कलर्स और साइजेस की होती हैं. कुछ बर्ड्स ब्लैक होते हैं जैसे कि कोआ और कुकू. सम बर्ड्स आर ब्राउन इन कलर और कुछ बर्ड्स ब्राउन होती हैं कलर में जैसे सेवन सिस्टर एंड स्पैरोज. पैराकीट्स हैव ग्रीन कलर with a red band around their neck. The study of birds is called ornithology. A person who studies bird is called an ornithologist. Now we will read how do the birds fly. Birds कैसे fly करती हैं, उड़ती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. A bird is able to fly because it has a very light body. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट होती है और उनके पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. और वो किससे कवर्ड होते हैं? फेदर्स से, पंखों से. और पंख उनकी मदद करते हैं उड़ने के लिए. इट्स बॉडी इज शेप लाइक अ बोट. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो किसकी तरह होती है? बोट की तरह होती है. दिस शेप हेल्प्स इट टू फ्लोट इन द एयर इजिली. और इस शेप से क्या होता है? उनको मदद मिलती है कि वो आसानी से एयर में क्या कर सके? फ्लोट, उड़ सके. इट बोन्स आर हॉलो एंड फिल्ड विद एयर. उनकी जो बोन्स होती हैं वो किससे फिल्ड होती हैं? एयर से फिल्ड होती हैं. दिस मेक्स देम लाइट इन वेट. और इसकी वजह से उनका जो वेट होता है, भार होता है, वो कम होता है. अ बर्ड हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स. बर्ड्स की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. दैट मूव द विंग्स अप एंड डाउन. और जिसकी मदद से उनके विंग्स अप और डाउन होते हैं. दीज आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्लाइट मसल्स. इट्स टेल्स हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. और जो उनकी पूंछ होती है वो उनकी मदद करती है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जब वो उड़ती हैं. बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ईमू, कीवी एंड रिया कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है, ईमू है. ये क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है और इनके विंग्स बहुत छोटे होते हैं. द ऑस्ट्रिच, ईमू एंड रिया हैव पावरफुल लेग्स. इनकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं जो इनको अलाउ करती हैं किस लिए? उड़ने के लिए और भागने के लिए. पेंगुइन्स आर एबल टू वॉक ऑलमोस्ट अपराइट. पेंगुइन अपराइट सिर्फ वॉक कर सकते हैं. दे हैव क्लॉज एट द एंड ऑफ ईच फुट विच इनेबल देम टू वॉक ऑन आइस. पेंगुइन्स के जो क्लॉज होते हैं मतलब जो उनके फुट के एंड में होते हैं वो उनकी मदद करते हैं किस पे चलने के लिए? आइस पर, बर्फ पर, जिससे वो आसानी से चल सकते हैं. Knowing more, birds and insects help plants to reproduce. Beaks of birds. सभी बर्ड्स की क्या होती है? चोंच होती है. लेकिन सभी बर्ड्स की अलग अलग तरह की चोंच होती है. चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं. बर्ड्स ईट ग्रेन, सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लैश. चिड़िया क्या खाती है? ग्रेन्स भी खाती है, सीड्स भी खाती है, फ्रूट्स भी खाती है और कुछ चिड़िया क्या खाती है? फ्लैश खाती है. बर्ड्स यूज देयर बीक. वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को पकड़ने के लिए. किस लिए? भोजन को पकड़ने के लिए. एवरी बर्ड हैज अ बीक. सभी पक्षियों की क्या होती है? चोंच होती है. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. इनके टीथ नहीं होते. टू च्यू देयर फूड. खाने को चबाने के लिए इनके पास टीथ नहीं होते.
द शेप ऑफ अ बर्ड बीक्स टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स। जिस प्रकार की उनकी चोंच होती है उससे हमें पता चलता है कि पक्षी किस तरह का भोजन करता है। बीक हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम देयर एनिमीज टू, और वो अपनी चोंच से अपने आप को बचाते हैं, किससे? अपने दुश्मनों से। बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बीक टू बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपनी चोंच की सहायता से अपने लिए घर बनाते हैं। They also clean and smoothen their feathers with their beaks. This is called preening. और वो अपनी चोंच की सहायता से अपने फेदर को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। Needle like beaks. कुछ पक्षियों की जो चोंच होती है वो कैसी होती है? सुई की तरह। Humming birds are very tiny birds. Humming bird सबसे छोटी बर्ड होती है। They suck the nectar from flower using their long hollow tube. हमिंग बर्ड्स की जो बीक होती है वो क्या होती है? बहुत लंबी होती है, ट्यूब की तरह, जिसकी सहायता से वो फूलों का रस पीते हैं। इट्स बीक एक्ट लाइक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और इनकी जो बीक होती है वो किसकी तरह होती है? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की तरह होती है। शॉर्ट पॉइंटेड बीक्स। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है? शॉर्ट पॉइंटेड बीक होती है। स्मॉल बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन एंड हैन। कौन कौन सी? स्पैरो, पिजन और हैन। इनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है और पॉइंटेड होती है। ये क्या खाते हैं? ये ग्रेन खाते हैं, इसीलिए इनको ग्रेन ईटर भी कहा जाता है। शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। अब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक होती है, जैसे हॉक एंड आउल। हॉक, ईगल, आउल एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे कैच एंड किल देयर प्रे। ये क्या करते हैं? अपने शिकार को पकड़ते हैं और खा जाते हैं। दे हैव शार्प, उनकी बहुत नोकीली हुक्ड बीक होती है, जिससे वो एनिमल्स के फ्लैश को इजीली टीयर करते हैं और खा जाते हैं। दे किल द प्रे विद देयर फीट, और वो अपने पैरों से, अपने पंजों से अपने शिकार को मारते हैं। थिन एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स। अब कुछ पक्षियों की बहुत ही थिन और स्ट्रॉन्ग बीक होती है, जैसे वुड पैकर्स लव पिकिंग एट वुड। आपने कंठफोड़वा देखा होगा, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, वो वुड में क्या करता है? पीक करता है। दे हैव अ थिन शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक लाइक अ चिजल विच दे पोक इनटू टाइनी क्रैक्स इन ट्रंक ऑफ ट्री लुकिंग फॉर इंसेक्ट that live under the bark of trees. इनकी जो चोंच होती है देखिए लंबी होती है, नोकीली होती है, तो ये क्या करते हैं? ये पेड़ों में छेद करते हैं अपनी चोंच की सहायता से, जिससे जो पेड़ों के अंदर इंसेक्ट्स रहते हैं उनको ये पकड़कर खा सके। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। देखिए कितनी लंबी और पॉइंटेड बीक है। A hook has a long and slender beak. It pulls the insects from holes in the ground or in a tree. लंबी चोंच होती है जिससे ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को जमीन से या होल से पकड़ के खा जाते हैं। फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी फ्लैट और ब्रॉड मतलब चौड़ी क्या होती है? चोंच होती है। फिश ईटिंग बर्ड्स। वो बर्ड जो फिश खाती हैं, पानी में रहते, जैसे डक्स, गीज। इनकी जो चोंच होती है ये ब्रॉड और फ्लैट होती है, जिसमें क्या होते हैं? टाइनी होल, छोटे छोटे छेद होते हैं। When they take in the muddy water, जब उनको मडी वाटर में लेके जाते हैं, the mud and the water flow out while insects, worms and tiny plants are caught in the bristles present on the either side of the beak. और जो उनके चोंच के साइड्स में जो छेद होते हैं उनमें कीड़े और छोटे छोटे प्लांट्स और वॉर्म्स क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और ये उसे खा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेदर्स के बारे में। सभी बर्ड्स के क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। डू यू नो व्हाट मेक्स अ बर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स? आपको पता है कि अदर एनिमल्स से बर्ड्स को डिफरेंट कैसे बनाया गया है या क्यों है वो? दे आर फेदर्स, उनके पंखों की वजह से। ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, सभी बर्ड्स के क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। फ्लाइट फेदर्स, सम फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट, कुछ फेदर्स लॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं। दे रिमेन अटैच टू द विंग्स एंड द टेल, और वो विंग्स और टेल से अटैच होते हैं, वो हेल्प करते हैं बर्ड्स की उड़ने के लिए। फ्लाइट फेदर्स ऑन द टेल also help the bird to change its direction while flying,
और उनके फेदर उनकी टेल से अटैच होते हैं, जिससे चिड़िया को मदद मिलती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए जब वो उड़ती है। डाउन फेदर्स, सम फेदर्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट, कुछ फेदर्स शॉर्ट और सॉफ्ट होते हैं। दे लाइक अ वार्म स्वेटर, और वो एक गर्म स्वेटर का काम करते हैं। दे कीप द बर्ड बॉडी वार्म इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में वो बर्ड्स की बॉडी को कैसा रखते हैं, गर्म रखते हैं, गर्माही देते हैं। अ न्यू बॉर्न बर्ड, जो एक नवजात पक्षी होता है या चिड़िया होती है, उसके क्या होते हैं, बहुत सारे डाउन फेदर्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी फेदर्स के बारे में। बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड, बॉडी फेदर्स से बर्ड की बॉडी पूरी कवर्ड होती है। दे गिव द शेप टू द बर्ड्स बॉडी, और ये बर्ड्स की बॉडी को क्या देते हैं, शेप देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेस्ट के बारे में, मतलब घोंसले के बारे में। बर्ड्स कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। अधिकतर बर्ड्स कहाँ अपने एग देती हैं, अपने नेस्ट में देती हैं, जिससे उनके जो यंग वंस हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं, वो सेफ रहते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट मोस्टली ऑन ट्रीज, अधिकतर पक्षी कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला, पेड़ों पर। कुछ बर्ड कहाँ बनाते हैं अपना नेस्ट, टॉल ग्रास पे, कहाँ पर, ग्राउंड पर। लाइक द पीकॉक, पीकॉक और इन द होल्स ऑफ ट्री, पीकॉक कहाँ बनाता है अपना घोंसला, पेड़ों के होल्स में। लाइक द वुड पिकर और इन बिल्डिंग लाइक द स्पैरो, स्पैरो अपना घोंसला बनाती है कहाँ पर, बिल्डिंग्स पे। वुड पेकर बनाता है ट्रीज में। बर्ड्स यूज डिफरेंट थिंग्स टू मेक नेस्ट, सभी बर्ड्स अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, जैसे सूखी पत्तियां, कॉटन, थ्रेड, वूल, फेदर एंड स्ट्रॉ, इनकी मदद से ये अपना घोंसला बनाते हैं। A weaver bird make its nest by weaving leaves, grass and twigs. एक वीवर बर्ड होती है, ये सूखे पत्तों से और किससे, घास से अपना जो घोंसला है उसको बुनती है। देखिए वीव करती है। The nest has a bend inside. उसके नेस्ट के अंदर क्या होता है, एक बेंड होता है जो उसके अंडों को गिरने से बचाता है। A tailored bird uses its beak like a needle to sew the leaves together using grass as thread. जो टेलर बर्ड होती है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है सुई की तरह, जिससे वो क्या करती है, घास की सहायता से और धागे की सहायता से अपना घोंसला बुनती है। Vultures and eagle make untidy nest on high branches with the help of twigs. गिद्ध और चील अनटाइडी नेस्ट बनाते हैं कहाँ पर, पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर, किसकी हेल्प से, अपने ट्विंग्स की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड्स के फीट और क्लॉस के बारे में। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉ, जितनी भी बर्ड्स हैं सबके अलग अलग पंजे होते हैं, अलग अलग पैर होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। ये अपने पंजों की मदद से बहुत सारे काम करते हैं, पंजों की मदद से ये चीज़ों को होल्ड करते हैं और क्या करते हैं, खाना खाते हैं और चीज़ों को पकड़ते हैं। द फीट हेल्प द बर्ड, उनके जो पैर होते हैं चलने में, तैरने में और क्लाइंबिंग और पिर्चिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं। और किस में हेल्प करते हैं, दुश्मनों से उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिर्चिंग बर्ड्स के बारे में। द फीट ऑफ पिर्चिंग बर्ड हैव 3 टोज इन द फ्रंट, उनके जो फ्रंट में 3 टोज होते हैं और एक टो कहाँ होता है, बैक में, पीछे होता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ देयर फीट, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उनके फीट का, उनकी हेल्प करता है ब्रांच पे चीज़ों को पकड़ने के लिए, कहाँ पे, शाखाओं पर। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो फ्लैश खाती हैं, मांस खाती हैं। ईगल, हॉक एंड वल्चर, इनके क्या होते हैं, शार्प पंजे होते हैं जिसकी सहायता से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और मारते हैं। द शार्प क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड टैलॉन्स। नेक्स्ट है वेंडिंग बर्ड्स। क्रेन, फ्लेमिंगो, हिरन आर वेंडिंग बर्ड्स। दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनकी बहुत लंबी टांगें होती हैं और छोटे छोटे इनके क्या होते हैं, टो होते हैं। विद द हेल्प ऑफ देम, उनकी सहायता से ये पानी पर या किसी मडी वाटर पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइंबिंग बर्ड्स के बारे में।
parrot, woodpecker have 2 toes that point upward and 2 toes that point downward. इनके 2 toes upward होते हैं और 2 downward होते हैं. The structure of their feet, इस तरह का जो उनके feet का structure है वो उनकी help करता है क्या करने के लिए, पेड़ों पर चढ़ने के लिए, climb करने के लिए. Next है scratching birds. Hen have sharp claws. मुर्गी, इनके बहुत नोकीले पंजे होते हैं. इनके 3 toes होते हैं फ्रंट में और 1 toe होता है बैक में. Their toes work like trowels that scratch the mud. और ये मड को क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं अपनी पंजों की सहायता से. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए. बर्ड्स ऑल्सो नीड फूड लाइक अस. हमारी तरह पक्षियों को भी भोजन चाहिए. बर्ड्स डिफरेंट तरह का भोजन करते हैं. पीकॉक, मोर को इंसेक्ट्स खाना पसंद है. कुछ बर्ड्स को फ्लैश खाना पसंद है और कुछ बर्ड्स क्या है, फ्लैश ईटर होते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं. पिजन क्या खाता है, सीड. कबूतर सीड खाता है. डक और स्वैन्स सर्च फूड इन मडी एरिया और अ वाटर बॉडी. बत्तख और हंस क्या करते हैं, पानी में अपना भोजन ढूंढते हैं. बर्ड्स टॉक. अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स टॉक के बारे में. बर्ड्स मेक साउंड टू कॉल देयर मेट्स. कुछ बर्ड्स साउंड निकालती हैं अपने मेट्स को बुलाने के लिए. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स यूज वॉइस टू कॉल और सिंग. और अधिकतर बर्ड्स अपने वॉइस से क्या करते हैं, सिंग भी करते हैं. बर्ड्स यूज देयर वॉइस. वो अपने वॉइस का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को या दूसरों को खतरे से बचाने के लिए. सम बर्ड्स लाइक द कुकू. कुछ बर्ड्स जैसे कि कोयल और नाइटिंगेल, ये बहुत सुंदर, बहुत म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं. कहते हैं ना, कोयल तो बहुत मीठा गाती है. पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन साउंड. तोता इंसानों की नकल करता है, आवाज निकालता है. बर्ड्स लाइक पेलिकन्स एंड स्टॉक मेक नो साउंड एट ऑल. और पेलिकन और स्टॉक्स, ये जो बर्ड्स हैं ये कोई भी साउंड नहीं निकालते. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में. सम रीजन हैव अ वेरी कोल्ड विंटर. कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कुछ बर्ड्स क्या होती हैं, वहाँ रहने के लिए सक्षम नहीं होती. उन्हें वहाँ पर भोजन नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा ठंड होती है. दे मूव टू वार्मर प्लेस. तो वो क्या करते हैं, वार्मर प्लेस पे, गर्म जगह पर मूव करते हैं. सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. और इस तरह के बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है. साइबेरियन क्रेन इज द बर्ड who move to warmer place in search of food and shelter when the winter comes and the land is covered with snow. Siberian crane ये एक ऐसा पक्षी है जो वार्म जगह पर जाता है, गर्म जगह पर जाता है. जहाँ वो रहता है वहाँ पे बहुत ठंड होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, तो वो खाने की खोज में और घर की खोज में गर्म जगह पर चला जाता है. और दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस. और वो फिर अपने जगह पर वापसी आते हैं जब विंटर्स खत्म हो जाती है. द आर्टिक टर्न्स मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन. सबसे बड़ा माइग्रेशन आर्टिक टर्न्स बनाती हैं फ्रॉम द आर्टिक ओशियन टू एंटार्क्टिका ओशियन एंड बैक each year, which is 17,700 किलोमीटर ईच वे. देखो कितना लंबा रास्ता है, 17,700 किलोमीटर जाना और 17,700 किलोमीटर आना. Now time to revision. Birds are of many kinds. Birds make nests to lay egg and to protect itself. Feathers cover the bird's body. Birds eat grains, insects, seeds, flesh, etc. The claws help in catching, holding and eating food. Beaks help to protect the bird from their enemies. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick right the correct option. सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है. Number 1. The feathers that keep the bird body warm. वो कौन से फेदर्स हैं जो बर्ड्स को वार्म रखते हैं, फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स या बॉडी फेदर्स. तो सही आंसर है डाउन फेदर्स.
नंबर 2, द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटा पक्षी या छोटी चिड़िया, डक, हमिंग बर्ड या पेलिकन। तो सही आंसर है हमिंग बर्ड। नंबर 3, बोन्स ऑफ अ बर्ड्स आर फिल्ड विद, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो किससे फिल्ड होती हैं, वीट, फ्लैश या एयर। तो सही आंसर है एयर। नंबर 4, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैच एंड होल्ड देयर फूड विद, अधिकतर जो पक्षी हैं वो अपने खाने को पकड़ते हैं और होल्ड करते हैं किससे, बीक से, फेदर से या क्लॉथ से। तो सही आंसर है बीक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए अब फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स की हेल्प से। नंबर 1, अ डैश इज अ सिंगिंग बर्ड, सिंगिंग बर्ड कौन सी है, तो सही आंसर है कुकू, CUCKOO, कुकू। नंबर 2, बर्ड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ, बर्ड्स के 2 पेयर्स होते हैं किसके, तो सही आंसर है लिम्स, LIMBS, लिम्स। नंबर 3, बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, बर्ड्स रहती हैं नेस्ट में। नंबर 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise, exercise C, write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। नंबर 1, all birds can fly, सभी बर्ड्स उड़ सकती हैं, no, this is false. नंबर 2, birds have light and hollow bones, ये बात बिल्कुल सही है, बर्ड्स की हल्की और हॉलो बोन्स होती हैं। नंबर 3, आउल इज द ओनली बर्ड दैट कैन सी इन नाइट, आउल ही एक अकेला ऐसा पक्षी है जो रात को देख सकता है, दिस इज ट्रू। नंबर 4 and number 5 you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.